अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज 1.1 का। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है, उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर अब हम नंबर्स लिखेंगे। ये दरमियान में आपका ज़ीरो, राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। और ये लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है जी। अब हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने चेक ये करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है सबसे पहले। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट टू। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो अंडर रूट्स वगैरह होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर पी ओवर क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको गिवन होते हैं। तो अब ये अंडर रूट टू है, ये इरेशनल है, और मैंने आपको बताया था कि इरेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, और ज्यादा और मोस्टली जो अंडर रूट्स वगैरह होते हैं, उन इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की मदद से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि हमें जिस तरह अब ये अंडर रूट टू है, इसको हमें राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने पिछले लेक्चर में वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आपका यहाँ पर, ये आपका जो लाइन है ये आप 90 डिग्री को शो कर रही होती है। और यहाँ से अगर हम लाइन लगाए तो ये बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस की लाइन होती है। तो ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। ठीक है, अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, और बेस की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास एक पैथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और जब हम अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी हमें ज़रूरत होगी। अब अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। ठीक है, उसकी रीज़न ये है, मुझे इस तरह से क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे चाहिए बेस और परपेंडिकुलर जो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अंडर रूट टू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि अब इससे क्या पता चला कि जो हमने एक फार्मूला लिखा था, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, तो कंपेयर में ये जो बेस है ये रिप्रेजेंट करता है इस 1 को। ठीक है, देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस और ये 1, ये क्या है, ये दोनों बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बेस इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर इस सेकंड वाले को शो कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर 1 है। और इसी तरह जो हाइपोटेनियस है, ये किसको शो कर रहा है, इस अंडर रूट टू को। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, अंडर रूट टू।
ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया √2। अब देखें हाइपोटेनियस भी मिल गया हमें, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब उसकी मदद से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल अपनी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए बेस है, ठीक है, बेस क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है। तो इसी तरह हमने इधर भी बेस की हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि √2 पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 1 तक हम, क्योंकि 1 है ना, तो हम 0 से 1 तक हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे बेस वाली, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये 0 से 1 तक हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस आ गई। फिर उसके बाद मैंने ये बेस की वैल्यू भी लिख दी। अब परपेंड जितना आपने 0 से 1 तक किया उतना ही आपने परपेंडिकुलर की लाइन लगानी है, ठीक है। तो ये आपका ये भी परपेंडिकुलर है जो 1 के बराबर है। फिर उसके बाद आपने 0 और ये जो जो आपने परपेंडिकुलर है और बेस का ये जो पॉइंट है इसको आपने मिला देना है। तो ये मैं इसको कह सकता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, लेट्स से। और मैं कह और आपने उसके बाद क्या करना है कि 0 पे आपने प्रकार रखनी है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने प्रकार रखनी है ए वाले, और सी तक आपने प्रकार वो खोल लेनी है। यानी 1 से ए से सी तक आपने प्रकार खोलनी है। फिर उसके बाद आपने प्रकार की नोक ए पे रखनी है, और फिर आपने यहाँ से ऐसे ले आना है, ठीक है। जिधर से ये कट कर रहा होगा, जिधर से पॉइंट कट कर रहा होगा, वहां पर आपका ये पी हो जाएगा और ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया √2, ठीक है। ये आपका √2 यहाँ पर लाई कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब आप कार खोलेंगे ना, तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये बन जाएगा, ठीक है। मैं इस वक्त स्क्रीन पे हूँ और मेरे पास इस टाइम पुरकार नहीं है और मैं नहीं ले सकता, तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ए पे आपने पुरकार रखनी है और सी तक आपने पुरकार खोल लेनी है, और फिर आपने ये डॉटेड लाइन में आपने ये लाइन इस तरह से बना लेनी है, ठीक है। और वो आपका पॉइंट होगा √2, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह √3 है। अब √3 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? √3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ, यानी कि √3, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। √3 इज इक्वल टू 2 + 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 भी 3 के बराबर है। अब मुझे क्या बनाना है, बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर, यानी यहाँ पर स्केयर लाना है, ठीक है। अब मैं √3 इज इक्वल टू 1 का तो मैं स्केयर बना देता हूँ, लेकिन मैं 2 का स्केयर कैसे बनाऊंगा? मैं 2 का स्केयर इस तरह से बनाऊंगा कि √2 को होल स्केयर में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि अब 2 अंडर इस √2 से कैंसिल हो तब भी ये 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं √2 का अगर मैं स्केयर बनाऊं तो ये इस तरह से मैं बना सकता हूँ। अब उसके बाद अब ये देखें, ये बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √2 को, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को, ठीक है। और इसी तरह हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √3 को, ठीक है जी। अब मैंने बनाना है √2। अब ये देखिए ये √2 है, अब बेस √2 है, तो मैं √2 मुझे एक सिंपल नंबर नहीं मिला, मुझे √2 की फॉर्म में मिला है। तो क्या करेंगे हम, इसका पहले हम बेस का ये जो √2 है इसका पहले हम ड्रॉ करेंगे। ये जो √2 हमने किया था इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले नंबर लाइन पे, ठीक है। यानी कि √2 को फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर राइट एंगल ट्रायंगल की वही काम करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर ये बनाया। ये चीज हम बनाएंगे सबसे पहले √2, ठीक है। सबसे पहले ये बना लेंगे हम, फिर उसके बाद हम प्रॉपर इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब यहाँ पे चूंकि मैंने √2 बनाया हुआ है, अब √2 बनाया हुआ है, तो अब ये देखिए √2 किधर लाई कर रहा है? यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी यहाँ से लेके 0 तक एक बेस बनी हुई है आपकी, ठीक है।
ये आपकी बेस बन जाएगी, और ये आपका यहाँ तक यहाँ पर अंडर रूट टू लाई कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा अंडर रूट टू है। ठीक है, यानी बेस अंडर रूट टू है। ठीक है, इसी तरह ये आपका फिर उसके बाद आपने यहाँ से ही क्या नाम है, परपेंडिकुलर की आपने एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, जितना आपने 0 से 1 तक है उतना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि ये 1 है। ठीक है, और 0 से 1 तक यहाँ तक बनता है, इस पॉइंट तक। ठीक है, और इसी तरह आपने क्या करना है, ये इसको मैं कह देता हूँ डी। ठीक है, और ए से आपने डी तक मिला देना है। ठीक है, डी तक मिला देंगे तो फिर उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है डी बन जाएगा। फिर आपने ए से डी तक प्रकार खोलनी है, और आपने ऐसे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जो कट कर रहा है जिस लाइन को, ये आपका अंडर रूट थ्री है। ठीक है जी, यानी आपको बेस आपका चूंकि अंडर रूट टू है, पहले आपको अंडर रूट टू ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस फिर आपका वहां से पी तक जो अंडर रूट टू है बेस बन जाएगा, यहाँ तक आपका बेस होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके बाद वन आपका परपेंडिकुलर को शो कर रहा था, जो आप वन तक जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ए से डी तक आपका जो लाइन लगाएंगे वो आपका अंडर रूट थ्री होगा। ठीक है, तो आपने फिर उसके बाद ए से डी तक प्रकार खोल के, तो आपने डॉटेड लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जिधर वो कट कर रहा होगा वहां पर आपका अंडर रूट थ्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज, कि अंडर रूट थ्री में चूंकि हमने टू प्लस बनाया था और बेस हमारा अंडर रूट टू आ गया था, तो सबसे पहले आपने अंडर रूट टू बनाना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आप अंडर रूट थ्री बनाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 4 1/3। ये आपका एक रैशनल नंबर है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं 5 भी आ जाएगा। ठीक है, अब 4 1/3 है। ठीक है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अब हमने, ये एक रैशनल है। अब याद रखेगा, सबसे पहले हमने इसमें देखना है साइन। साइन है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव जो साइन है वो बता रहा है हमें कि हमने जीरो से यानी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फोर है, ये जो फोर लिखा हुआ है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने फोर से आगे यानी 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। ये 4 1/3, ये फोर हमें ये बता रहा है। और थ्री हमें बता रहा है कि चूंकि हमें पता चल गया है कि 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा, तो आपने 4 और 5 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। थ्री हमें ये बता रहा है कि आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी एक, दो, यानी ये देखें, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और फिर ये जो वन है, ये जो नोमिनेटर में जो वन है, ये हमें क्या बता रहा है कि आपने फोर पे पॉइंट रखना है अपना। ठीक है, और आपने एक स्टेप आगे जाना है, यानी एक वन है तो 1 स्टेप आपने आगे जाना है, टू होता तो 2 स्टेप आगे जाते। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आप पहुंचे वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 4 1/3। ठीक है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि आपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। फोर जो ये जो फोर है ये बता रहा है कि आपने 4 और 5 के दरमियान लाई होगा। थ्री बता रहा है कि आपने 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्सों यानी 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और जो ये वन है नोमिनेटर में, ये आपको बता रहा है कि आपने फोर पे पॉइंट रख के एक स्टेप आगे जाना है, और जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे वो आपका
वहां पर आपका 4 1/3 लाई कर रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मैंने रिप्रेजेंट करना है -2 1/7। तो -2 1/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब ये देखें साइन क्या है, माइनस का। माइनस साइन क्या शो करा रहा है कि आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है। तो 2 क्या बता रहा है कि आपने 2 से लेके 3 तक के दरमियान कहीं ना कहीं ये नंबर लाइक कर रहा होगा, यानी 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर उसके बाद 7 क्या बता रहा है कि आपने जो -2 और -3 को आपने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर हमें हमेशा यही बता रहा होगा कि आपने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं 7। तो 7 इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, और यहाँ पर ये 7। ठीक है, ये इस तरह से आपने 7 हिस्सों में आपने डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद 1 क्या बता रहा है, जो नोमिनेटर में 1 है, ये बता रहा है कि आपने -2 पे पॉइंट रखना है और एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, 1 ये बता रहा है, और जिधर आप पहुंचेंगे वहां पे आपका -2 1/7 लाइक कर रहा होगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 5/8 है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखें नोमिनेटर में क्या 5 है और डिनोमिनेटर में 8 है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से। तो जब नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो बताता है कि हमने 0 और 1 के दरमियान लाई करना है हमेशा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि जब भी नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो हमेशा किधर लाई करता है, 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले साइन देखे पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। पॉजिटिव नंबर्स की तरफ 0 और 1 है। ठीक है, यानी कि 5/8 है, नोमिनेटर छोटा है, तो हम 0 और 1 के दरमियान में लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसमें भी तो नोमिनेटर छोटा था, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये है मिक्स्ड नहीं फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, जब ये मिक्स फ्रैक्शन होती फिर हम इसके साइड पे उसको देख रहे होते हैं नंबर को। तो अब 5/8 है, ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, और 8 हमें बताता है कि डिनोमिनेटर हमें हमेशा बता रहा होता है कि हमने 8 को 0 और 1 को इक्वल पार्ट्स करना है, यानी 8 हिस्सों में डिवाइड करना है 0 और 1 को। तो 0 और 1 को कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और 5 क्या बता रहा है हमें नोमिनेटर में कि आपने 0 यानी 0 वाले पॉइंट पे रखना है, और आपने 5 स्टेप आगे जाना है, यानी कि जो आपने लगाए हैं ये लाइंस वगैरह लगाई हैं 0 और 1 के दरमियान में, उसको हमने यूज करते हुए हमने 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, जिधर 5 आ गए वहां पे आपने सर्कल लगा देना है, और वहां पर आपका 5/8 लाई कर रहा होगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2 3/4 है। ठीक है, ये आपने एज अ होमवर्क में करना है। ठीक है, अब मैंने सारे पार्ट्स करा दिए आपको, सिर्फ 6 पार्ट नहीं कराया क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने एक दफ़ा ये सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लेने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं 2 3/4 जो है उसको नहीं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो इस में ये 3 वाला मैंने आपको कर दिया था रिप्रेजेंट, और ये सेम उसी तरीके से होना है। ठीक है, साइन जो बता रहा होता है वो हमने बता रहा होता है कि हमने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। 2 बता रहा होता है कि हमने 2 और 3 के दरमियान लाई होगा। 4 बता रहा है कि आपने 2 और 3 को इक्वल 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और 3 हमें बता रहा है कि हमने 2 पे पॉइंट रख के 3 पे जाना है, 3 पॉइंट्स तक आगे जाना है। ठीक है, तो वहां पर आपका
2 3/4 लाई कर रहा होगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।